Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि सपोज़ हम अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम क्या करेंगे कि मैं फ़िज़िकल बिज़नेस की बात कर रही हूँ, ऑनलाइन की बात नहीं कर रही। तो हम क्या करेंगे कि हम एक शॉप परचेज़ करेंगे। शॉप परचेज़ करने के बाद हम उस शॉप को रेडी करवाएंगे। रेडी करवाने के बाद हम उसमें फ़र्नीचर रखेंगे एंड फर्नीचर रखने के बाद हम अपने प्रोडक्ट शोकेस करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक मुकम्मल सेटअप बन जाने से पहले जितनी भी स्टेजेस आएंगी वो सब किस में आ जाएंगी, वो डेवलपमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक बेसिक चीज़ से हमने स्टार्ट किया कि जो सबसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी शॉप। सबसे पहले हमने शॉप को परचेज़ किया। शॉप को परचेज़ करने के बाद हमने उसको पेंट करवाया, उसको रेडी करवाया। उसके बाद फिर हमने उसमें फ़र्नीचर रखा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की, क्योंकि हमें अपने बिज़नेस को मुकम्मल सेट करना है। तो हमने उसमें फ़र्नीचर रखा। फ़र्नीचर रखने के बाद हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो शो करवा दी। तो जब हमारा बिज़नेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो सेटअप है वो सारा मुकम्मल हो जाएगा, तो शुरू से लेके जितने भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो जो भी स्टेजेस उसमें आई हैं, तो वो सब किस चीज़ में आ रही हैं, वो डेवलपमेंट में आ रही है। अब हमारा जब बिज़नेस जो है वो उसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी, तो हमारा जो बिज़नेस बढ़ता जाएगा, तो वो किस चीज़ में आ जाएगा, वो ग्रोथ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, एक मुकम्मल सेटअप बन जाने से पहले जितनी भी स्टेजेस थी, हम ये कहते हैं कि हम अपना बिज़नेस डेवलप कर रहे हैं, ओके। जब हमारा बिज़नेस डेवलप हो चुका है, उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल होना शुरू हो गई है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, ज़ाहिर है जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें हमें प्रॉफिट होता है। फिर हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं, फिर हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। तो जो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं वो डेवलपमेंट में नहीं आएगा, वो ग्रोथ में आएगा, ठीक है। आपको डिफरेंस का पता चल गया। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना। तो जब हमारा बिज़नेस एक मुकम्मल सेटअप की शक्ल में आ चुका है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे, हम ज़्यादा शॉप्स बनाएंगे, हमारी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो किस चीज़ में आ जाएगा, वो ग्रोथ में आ जाएगा। हम ये कहेंगे कि हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और अब हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोग्रेसिव चेंज विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज़म्स की, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज़ के जो एक ह्यूमन बीइंग के बनने का प्रोसेस होता है, जब बेबी बन रहा होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ज़ाइगोट से, ठीक है। जब बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो कहाँ से होगी, ज़ाइगोट से होगी। और ज़ाइगोट क्या है, ये सिंगल सेल्ड है। और जो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होता है वो करोड़ों सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो वो बनना शुरू कहाँ से हुआ है, वो हुआ है ज़ाइगोट से, ठीक है। ज़ाइगोट बनेगा जो सिंगल सेल्ड है, देन सेल डिवीजन होगी, 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर 4 सेल्स बन जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक मुकम्मल ह्यूमन बीइंग है वो बन जाएगा। तो जब एक ज़ाइगोट से, एक सिंगल सेल से ह्यूमन बनना शुरू हो रहा है, तो उस तकरीबन जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 मंथ्स होते हैं ना, उसमें डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बेबी की डेवलपमेंट पहले 4 महीनों में कंप्लीट हो जाती है। पहले क्या होगा कि एक सिंगल सेल है, उसके बाद फिर 2 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। मतलब पहले बेबी का सपोज कि पहले उसका जो ऊपर का पार्ट है उसका फेस बनेगा, देन आर्म्स बन जाएंगे उसके साथ, मतलब कि उसकी बॉडी के साथ डेवलप हो जाएंगे, देन उसकी लेग्स बन जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी जो है वो 4 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी। तो डेवलपमेंट का प्रोसीजर कितने महीने का है, 4 महीने का। तो यहाँ पर सिंगल सेल से लेके, ज़ाइगोट से लेके एक मुकम्मल बेबी बनने तक जितनी भी स्टेजेस आएंगी वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहलाती हैं, ठीक है। कौन सी स्टेजेस कहलाती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस।
अब जब पहले 4 मंथ्स में बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेबी का साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब साइज़ बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो ग्रोथ कहलाएगा। ओके, ये आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो 9 मंथ्स होती है, ठीक है। तो पहले 4 महीनों में क्या हुआ, पहले 4 महीनों में बेबी की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, एक कंप्लीट बेबी बन चुका है पहले 4 महीनों में। देन जो फर्दर 5 मंथ्स होंगे उनमें क्या होगा कि उनमें बेबी की ग्रोथ होगी, बेबी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो अब हम देख लेते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन, कि ग्रोथ होता क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का बढ़ना, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के साइज का बढ़ना, ठीक है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर एज ऑर्गेनिज्म मैच्योर। अच्छा, ग्रोथ क्या है, ये एक परमानेंट चेंज है एंड इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल कैसे, जैसे कि जो बेबी है, एक न्यू बॉर्न बेबी है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ बढ़ता जाएगा कि 1 साल तक वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि इतना उसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रोथ इरिवर्सिबल जाए। ऐसा कभी होगा कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बेबी का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। तो ग्रोथ क्या है, परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल है, मतलब कि जो चेंज आएगा ग्रोथ के दौरान, मतलब कि जिस चीज़ को हम ग्रोथ कह रहे हैं, जो चेंज आएगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा वो दोबारा से डिक्रीज़ नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, ग्रोथ इज़ परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज़। आई होप कि आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कुछ लोग इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।